Hello guys, welcome back to my channel. So today I am coming with chapter 17 where we will learn about should use. So guys, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, firstly I had prepared a structure of should. So according to structure, नियम और रचना, वाक्य में सबसे पहले कर्ता को रखा जाता है, उसके बाद शुड, फिर क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होगा। क्रिया का पहला रूप वर्ब का बेस फॉर्म कहलाता है, जिसे बी1 भी कहते हैं। बी1 के बाद अन्य शब्दों का रखा जाता है। ओके गाइस, नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ शुड, वेयर वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी1 प्लस complement. Okay, so guys, I had prepared some of sentence on should word so that we will learn about more on should sentence. Okay, so now I started to make a sentence in front of you so that you will understand the should use. Okay, so first is तुम्हें जाना चाहिए, that means you should go. Then आपको उसकी मदद करनी चाहिए, you should help of him. Then मुझे कहना चाहिए, I should say. Then हमें पढ़ना चाहिए, we should study. Then लड़कों को दौड़ना चाहिए, the boys should run. Oh, sorry. The boys should run. Then उसे लिखना चाहिए, he should write. Then रमेश को खरीदना चाहिए, रमेश should purchase. Then आपको बेचना चाहिए, you should sell. Then अनीता को आना चाहिए, अनीता should come. Then राज को भूल जाना चाहिए, राज should forget. Then तुम्हें चुनना चाहिए, you should choose. Then सचिन को क्रिकेट खेलना चाहिए, सचिन should play cricket. Okay. Then उन्हें सोना चाहिए, he should sleep. Then नेहा को गाना चाहिए, नेहा should sing. Okay. Then तुमको घर जाना चाहिए, you should go home. Next is सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, which I already say you. सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, everyone should speak, sorry, everyone should
learn English. Then हमें अब खाना चाहिए. We should eat now. उसे स्कूल जाना चाहिए. He should go to school. Then रंजीत को डॉक्टर होना चाहिए. रंजीत should be doctor. Then हमें शतरंज खेलना चाहिए. We should play chess. Then उन्हें बिजली बचानी चाहिए. They should save electricity. Then आनंद को पटना जाना चाहिए. आनंद should go to पटना. हमें सदा सत्य बोलना चाहिए. We should always speak truth. Then हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए. We should work honestly. उसे बोलना चाहिए. He should speak. Okay. Now we are coming on negative sentence in should word. So now we will make sentence on negative should. So now we start. Okay. मुझे विदेश नहीं जाना चाहिए. We should not go to abroad. Then sorry, मुझे विदेश नहीं जाना चाहिए. Not we, I. Then अजय को बाइक नहीं खरीदनी चाहिए. अजय should not buy bike. Then तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए. You should not be happy. Then उसे वहां नहीं जाना चाहिए. He should not go there. Then सुनीता को किताब नहीं लिखनी चाहिए. सुनीता should not write a book. तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए. You should not smoking. हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. We should not wastage
water. Waste. Waste water. Then तुम्हें पता नहीं होना चाहिए, सॉरी, उन्हें पता नहीं होना चाहिए. He should not, they should not know, sorry, they should not know. मुझे यह नहीं करना चाहिए. I should not do this. तुम्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए. You should not love with him. Now we come on interrogative sentence. That means here we will use for question. That means जब हम कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन हमारा कुछ है, तो उधर हम कैसे शुड को यूज करेंगे इन सेंटेंस के द्वारा आपको अब ये जानने को मिलेगा. ओके, तो क्या लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए? शुड, सॉरी, शुड गर्ल्स go to school? नेक्स्ट इज, क्या उसे कतर से आना चाहिए? शुड ही कम फ्रॉम कतर? नेक्स्ट इज, क्या हमें सोने जाना चाहिए? शुड ही गो टू स्लीप? क्या मुझे उसे भूल जाना चाहिए? शुड आई फॉरगेट हिम? देन, क्या देव को अंजलि का इंतजार करना चाहिए? शुड देव वेट फॉर अंजलि? क्या हमें फिल्म नहीं देखनी चाहिए? शुड वी डोंट वॉच मूवी? ओके, नेक्स्ट इज, क्या मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए? शुड आई डू नॉट गो टू हिम? नेक्स्ट इज, क्या हमें अभियंता नहीं होना चाहिए? नहीं, सॉरी, क्या मुझे नहीं, क्या उसे अभियंता नहीं होना चाहिए? शुड he not be an engineer? I think you should know about the Abhyanta. It's very deep Hindi. Now, क्या हमें अब थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? Should we not take some rest now? Then next is,
क्या लड़कों को कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए? शुड बॉयज नॉट वर्क हार्ड? So guys, these was some sentences on should, and also negative and also interrogative sentence, so that by this you can help with your speaking English. When you use should words, you can use these kind of sentences, so that that will be help for your speaking English as well as also written English. So guys, if you like my video, please share and subscribe. Thank you so much.